हेलो मेरे भी भैया, फिर से एक बार आप लोगों का मैथमेटिक्स सर्किल में स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेरा हायर मैथमेटिक्स के जो भी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के वीडियो आते हैं वो पीसीएम कैंपस रवि यूट्यूब चैनल पे आते हैं, और अब जो हमारे क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की आपके जो भी मैथ्स और साइंस के वीडियो आएंगे वो आपके मैथमेटिक्स सर्किल पे आएंगे। तो कृपया ये चैनल सबको ज़रूर शेयर कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इंद्रधनुष। हम लोग यहाँ पर किसी स्पेसिफिक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में पूर्णतः जानकारी लेंगे। ये इंद्रधनुष हम लोग जानते हैं, ये रेनबो इसका इंग्लिश नेम है। तो इसको हम लोगों को किस तरह से ये रेनबो इसका हमारा क्या होता है, रेनबो इसका हमारा इंद्रधनुष का ये इंग्लिश नेम होता है। इसका परिचय क्या कर सकते हैं हम लोग, परिचय देखें अगर ध्यान से तो इसके परिचय को भी हम लोग अच्छे से पकड़ सकते हैं। परिचय क्या है अपना, यहाँ से ध्यान से देखें तो परिचय है अपना, इंद्रधनुष प्रकृति की वह सुंदर घटना है जो मुख्य वर्षों के बाद सूर्य के सामने आकाश में दिखाई देता है। या किसके सामने दिखाई देता है, तो ये हमारा दिखाई देता है सूर्य के सामने, यानी कि सूर्य के विपरीत। सूर्य के सामने का मतलब हो गया सूर्य के विपरीत। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं हम लोग दूसरी बातों पे। दूसरी बात यहाँ से अगर ध्यान से देखें, जब सूर्य का प्रकाश जल की बूंदों से होकर गुजरता है तब आकाश में रंग बिरंग धनुष दिखाई देते हैं, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इंद्रधनुष किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या देंगे जवाब कि जब सूर्य का प्रकाश जल की बूंदों से होकर गुजरता है, सूर्य की प्रकाश जब जल की बूंदों से होकर गुजरता है तब आकाश में जो रंग बिरंगे धनुष दिखाई देता है उसे ही हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष में देख सकते हैं आपके कितने रंग होते हैं, तो हमको पता है कि इसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो इसमें टोटल हमारे 7 रंग होते हैं। 7 रंगों को हम लोगों को याद रखना है। पहला रंग लाल है, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैगनी। तो इस तरह से इसकी मुख्य बातें क्या हैं, इसकी मुख्य बातों पे अगर ध्यान दें तो इसकी हमारे 4 मुख्य बातें हैं। चारों मुख्य बातों को ध्यान से हम लोग देखें। सूर्य के प्रकाश और जल की बूंदों के अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन से बनता है। ये 3 प्रकार से बनता है, अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन से बनता है। इसमें 7 रंग होते हैं, बैगनी, बैगनी, नीला, जो कि इंडिगो हम लोग कहते हैं, नील और नीला। नील अलग है, नीला अलग है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो हम लोगों का पॉइंट है नील और नीला का, ये दोनों हमारे अलग अलग हैं। तो थोड़ा सा इसको हम लोगों को ध्यान से याद रखना है। हरा, पीला, नारंगी और लाल, इसका आकार अर्धवृत्ताकार होता है, मतलब वृत्त का आधा भाग होता है। किसका, तो इंद्रधनुष का। इसका केंद्र सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। यानी कि कहने का अर्थ बच्चों ये है कि जिस साइड सूर्य उगता है उसके विपरीत हमेशा हमारा इंद्रधनुष बनते हैं। इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया अब हम लोग समझेंगे। इंद्रधनुष जो बनते हैं इसकी बनने की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। इसके बनने की प्रक्रिया, पहला है अपवर्तन। अपवर्तन का इंग्लिश क्या होता है, रिफ्लेक्शन। सूर्य का श्वेत प्रकाश, सूर्य में कैसा प्रकाश होता है प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि इसमें हमारा श्वेत प्रकाश, वाइट लाइट होते हैं। जब जल की बूंदों में प्रवेश करता है तो वो अपवर्तित होकर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कैसे रंगों में विभाजित होता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ये हमारा अपवर्तन का पहला जो नियम है ये है, इससे हमारा इंद्रधनुष। उसके बाद उसके आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। बूंद क्या होता है, इसके बूंदों के अंदर प्रकाश की किरणें पीछे सतह पर परावर्तित होती। पीछे सतह पर परावर्तित का मतलब वो पीछे उसका इमेज बनता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, यहाँ से ये जो है तीनों पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पुनः अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकाश की बूंद से बाहर निकलते समय पुनः अपरिवर्तित होता है और अलग अलग कणों में निकलता है। इन्हें 7 रंग में अलग अलग दिखाई जाती है या देते हैं। आप देख सकते हैं ये आपकी एक बूंद है, ये पानी की बूंद है। आप इसको ध्यान से देखें, ये पानी की बूंद है। हम लोगों का जो ये पानी का बूंद है
और ये यहाँ से सूर्य का जो प्रकाश है ये जो आ रहा है इस पे बूंद पे, वो कैसा है सूर्य की प्रकाश? श्वेत रंग। ये हमारा श्वेत रंग। यहाँ से गया जल की बूंदों के अंदर, देखें यहाँ किस तरह से ये 7 रंगों में अपवर्तन। पहला पॉइंट क्या है हमारा? अपवर्तन। अपवर्तन में देखिए प्रकाश के बूंदे में प्रवेश किया, उसके बाद आंतरिक बूंद में परिवर्तन हुआ। दूसरा पॉइंट कि किस तरह से हम लोग लेव के साथ यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे किस तरह से ये 7 रंगों में विभाजित होता है। आप क्या करेंगे, मॉन्टेक्स पेन या आपके लिंक ग्लेशियर के पेन आते हैं, उसको एक वाइट पेज ले लीजिएगा। वाइट पेज पे लाके लिंक ग्लेशियर पेन को आप सनलाइट या जहाँ से सूर्य की किरण आती है वहाँ पर ले जाके आप उसको थोड़ा सा रोटेट करके देखिएगा कि आपके जो वाइट पेज है उस पर 7 रंग, यानी कि इसका मतलब हमारा जो वो लिंक ग्लेशियर पेन है वो भी जो पानी के बूंद की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी कि वो भी हमें कन्वर्ट कर रहा है श्वेत रंग को 7 रंगों में। तो वो भी हमारा कैसा हो जाएगा? एक प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म भी हमारे जो होते हैं वो वाइट जो लाइट होते हैं उसको 7 कलर में डिवाइड करने का काम करते हैं। आगे हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम लोग रेनबो के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद पुनः परिवर्तित होते समय, तीसरा पॉइंट हम अब देखिए आपको बोले थे पुनः परिवर्तित होते समय, ये तीसरा पॉइंट जो है अपना कि पुनः परिवर्तित होते समय इसको कितने रंगों में बांट देता है? 7 रंगों में। तो 3 पॉइंट है हम लोगों को ध्यान रखना है, तीनों पॉइंट से हमारे बनते हैं। अब आपको हम बताए थे इंद्रधनुष की ज्यामिति का कारण क्या है उसकी, और आपको हम बता दें कि सूर्य की जो किरण है तो वो आपको देखे होंगे लाल किरण आपको दूर से ही दिख जाते हैं, इसके पीछे का भी रीजन है। तो इंद्रधनुष की ज्यामिति का कारण अब हम लोगों को ये पॉइंट देखने हैं। क्या लाल रंग लगभग 42 डिग्री कोण पर तथा बैंगनी रंग लगभग 40 डिग्री के कोण पर अधिकतम तीव्रता से दिखाई देता है। लाल रंग कितने डिग्री? 42 डिग्री, और बैंगनी कितने आपको याद रखने हैं? ये 40 डिग्री। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, ये बात हम आपको समझा चुके हैं। मतलब जिधर सन उगते हैं उसके जस्ट विपरीत, अगर पूरब में सूरज उगे हुए हैं सन, तो उसके हमारे पश्चिम में हमको दिखाई देगा। अगर पश्चिम की तरफ अपना सूरज जा चुका है शाम के समय, तो इंद्रधनुष हमारा पूरब की दिशा में दिखाई देगा। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब इंद्रधनुष के हम लोगों को याद रखने के लिए 7 रंगों को तो हम लोग याद रखें विविग्योर, VIBGYOR, ठीक है। हिंदी नाम में हमारा बैगनी, नील और नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। इसी को हम लोग वायलेट, ठीक है, इंग्लिश में देखिए पहला वायलेट, दूसरा हम लोग इंडिगो, तीसरा फिर हम लोगों का क्या है? ब्लू, ठीक है, तीसरा हम लोगों का ब्लू, चौथा हरा, उसके बाद क्या है अपना येलो, उसके बाद क्या है? ऑरेंज, उसके बाद रेड। याद रखिएगा विविग्योर हम लोग याद रखने का बहुत अच्छा टेक्निक है। VIBGYOR लिखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विशेष हम लोगों को तथ्य क्या है इस पूरे ज्ञान में? जो चंद्रधनुष, इंद्रधनुष भी बनता है, चंद्रधनुष बनता है जो इंद्रधनुष की तरह होता है, लेकिन यह बहुत हल्का और श्वेत दिखाई देता है। तो हमारा जो एक चंद्रधनुष भी होता है जो कि बहुत हल्का बनता है, जो इंद्रधनुष बनता है वो हमारा बहुत ही आपके आसमान में जो आकाश में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, आपका ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।